नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली में आपके साथ आशु धारीवाल। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मुद्दा जितना इंडिया में गरमाया हुआ है उतना ही पाकिस्तान में भी चर्चा हो रखा है। बता दें कि यहाँ पर बात ये उठी है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग पाकिस्तान को मिल सकती है। इसे लेकर श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग भी चल रही है। जय शाह भी वहां मौजूद है, लेकिन अभी 4 दिन का वक्त लगेगा फैसला आने में। 4 दिन बाद पता चलेगा कि होस्टिंग पाकिस्तान के हाथ में है या नहीं है। इस बीच बता दें कि यहाँ पर जो बीसीसीआई है उनकी तरफ से, उनके हवाले से जो फैंस है वो ये खबरें ये दे रहे हैं कि उनका आईसीसी पे फोर्स है कि पाकिस्तान से जो होस्टिंग है वो हटाइए, क्योंकि किसी भी कीमत पर इंडिया पाकिस्तान में जाएगा ही नहीं। और अगर इंडिया जाएगा नहीं तो पाकिस्तान का क्रिकेट में वजूद नहीं बचेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तान और बाकी टीमों का है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बता दें कि आईसीसी की इस मीटिंग का इंतजार चल रहा है। 4 दिन बाद इसके रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा इंडिया पाकिस्तान जाएगा या नहीं, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग होगी या नहीं। इसी के साथ दुबई भी जो है इसका नाम सामने आ रहा है। अब बता दें कि इस बात को लेकर पाकिस्तान में चर्चा ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का क्लियर कट है हम नहीं जाएंगे। फैंस का कहना है कि हम अपने फेवरेट प्लेयर्स को वहां भेजना ही नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान वालों से जब वहां के रिपोर्टर ने बात की, जो वीडियो हमने देखी, जो क्लिप हमारे सामने आई, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे कि पाकिस्तान वालों का ये कहना है, जो वहां पर आम आवाम है उनका कहना है कि भाई इंडिया 1 पर है और पाकिस्तान किसी काउंटिंग में ही नहीं है। पाकिस्तान बहुत मतलब डाउन दिख रहा है इंडिया के सामने, और अगर इंडिया यहाँ खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान का वजूद क्रिकेट से मिट जाएगा। तो पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं, खुद कह तो रहे हैं कि हम सिक्योरिटी को लेकर जो है पूरे यहाँ पर श्योर हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इनके देश में क्या हरकतें हो सकती है। इस बात से कहीं ना कहीं वो खुद भी वाकिफ है, और वो कहते दिख रहे हैं कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, अपनी गलतियों पर काम करने की जरूरत है। जो आज तक किया अब वो सामने आ रहा है। जहां चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने का बेहतरीन मौका पाकिस्तान के पास था, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान और इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो पाकिस्तान को अब उसकी वैल्यू समझ जानी चाहिए। वहां की आम आवाम तक भी यहाँ पर कहना चाह रही है कि आप अपनी हरकतें सुधारिए, तब आप इंडिया जैसी कंट्री के सामने टिक सकते हैं। एक आवाम ने तो कहा कि इतनी ज्यादा आगे है इंडिया कि कल को इंडिया में जो पंछी है, जो परिंदे हैं, वो भी पर मारने से पहले टेक्नोलॉजी से पूछेंगे कि हमें उड़ना है या नहीं। यानी कि इंडिया की खूब तारीफ की है आवाम ने, और वहीं पाकिस्तान की बुराइयां और कमियां खूब गिर रही है। आपको ये पाकिस्तानी रिपोर्टर की रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि आवाम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में इंडिया आएगी या नहीं, इसे लेकर क्या कहते हैं। इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। आप सब्र करें। ठीक है। अच्छा, प्रोडिक्शन जो है ना वो मैं करूंगा अपने ह्यूमैनिटी फर्स्ट चैनल पे, उधर अच्छा। आप आए, प्रोडिक्शन आपको उधर देखेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेके जितना बड़ा हवा बनाया हुआ है ना, ठीक है। देखिए ऑडियंस क्या चाहती है, इंडियन अवाम क्या चाहती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। और जो मेरी पर्सनल बात है, जो अभी चल रहा है, Opinion है। सारा कुछ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं इसी गुफ्तगू के एंड पे करूंगा। लेकिन बीच में सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि इंडिया में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेके, उधर से स्टार्ट लेंगे। ठीक है। अभी देखिए चैंपियन ट्रॉफी की जो सबसे बड़ी बात चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम जो है ना वो बड़े ही सख्त किस्म के जो है ना बयानात देने के ऊपर आ चुका हुआ है। ठीक है। और आज चैंपियन ट्रॉफी का हमने पूरा बायोडाटा निकाल के आपके सामने रख देना है कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या हो रहा है, देखी जाएगी फिर जो होगा। चलें जी, बताएं। अच्छा जी। ठीक है। अब इंडिया, आपने बोला कि भाई वो लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं वो लोग क्या चाहते हैं। इंडियन लोग जो चाहते हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। जब शुरू से पूरी स्टोरी समझाऊंगा फिर आपको समझ आएगी। ठीक है। अभी आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना इंडिया के बोर्ड ने ऐलान किया, ना आईसीसी ने ऐलान किया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन इंडिया की मीडिया से या पाकिस्तान की मीडिया से खबरें बाहर निकल रही है। इंडिया कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, पाकिस्तान कह रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम श्रीलंका को बीच में लेंगे, इंडिया नहीं आता तो ना आए। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसको अपना दिमाग इंटरनेशनल क्रिकेट सर में। बात सुन लीजिएगा ना पूरी, ठीक है। आपने 2 मिनट मुझे बात करने देनी है। इंडिया के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। ठीक है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान
इनकी क्रिकेट से बड़ी हाइप पूरी दुनिया में नहीं है, इनसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कोई दुनिया की दो टीमें नहीं कर सकती। ठीक है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की भी बड़ी जंग नजर आती है, ठीक है। लेकिन वो भी पाकिस्तान इंडिया से नीचे हैं। और पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है इस टाइम क्रिकेट के बीच में, ठीक है। इंडिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में इतना को अमीर है, इतना को नोट है उसके पास, इतना को पैसा है उसके पास कि वो ऐसी 10 सीरीज भी ना खेले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके पास इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने इतने बड़े प्लेयर हैं इंडिया के पास, वो उसे रिस्क में नहीं डालना चाहते, वो उसे चांस में नहीं डालना चाहते। जिस तरह विराट कोहली हैं, सूर्या कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा हैं, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, तो वो कहते हैं कि हमने अपने प्लेयर्स को रिस्क में नहीं डालना। आप ये देखें शुएब भाई, जो बड़ी बात है वो कोई भी नोट नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की हाइप बनी हुई है, रोला डला हुआ है इसकी, जब से आवाज शुरू हुई है, जब से पाकिस्तान में अब तक 7 से 8 अटैक हो चुके हुए हैं। ठीक है। और बहुत से लोगों की उसमें जान गई है, उसमें आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनकी भी जान गई। उसके लिए हमें तकलीफ है, अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें, इससे पूरी दुनिया को मैसेज क्या जाता है, जो 8 हमले पाकिस्तान में हुए, आप दुनिया की 8 टीमें पाकिस्तान में बड़ी बुलाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की टीमें बुलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को क्लियर करना होगा। जब तक आपकी सिक्योरिटी, देखिए आपने अगर किसी टीम को पाकिस्तान बुलाना है तो उसकी जान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, ठीक है। उसकी हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई और हमने देखा कि जी हेलीकॉप्टर से चौधरी साहब, वो हेलीकॉप्टर तो आपको नजर आ गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आपको पाकिस्तान में आती हुई नजर आ गई। आपको ये पता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम से क्या कमाया? क्या आपने कुछ नहीं कमाया। जो आपने उस सीरीज से कमाना था ना, उससे ज्यादा आपने उनके प्रोटोकॉल पे पैसा लगा दिया है, उनके सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगा दिया है। कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो अपने सदर से बड़ा प्रोटोकॉल आप उसे देते हो। अच्छा, उसमें ये चीज है ना, अगर एक टीम आई और इतने पैसे लगाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1200 करोड़ उनकी सिक्योरिटी पे लग गया। 1200 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बोर्ड ने इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने स्टेडियम बनवा रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग होगी, बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हैं उसके बीच में। 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस बड़े लेवल की, सदर लेवल की सिक्योरिटी जब क्रिकेट टीम को देंगे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, इतना बड़ा पैसा जाया करेंगे उसके बीच में, क्या आप 1200 करोड़ कमा सकेंगे? आप 1200 करोड़ पे सारा सिक्योरिटी के ऊपर लगा देंगे। बचना 8 टीमों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। देखें इससे क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल से हमेशा क्रिकेट को नुकसान पहुंचता, क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान में कप जो हो रहा था, उसका हाइब्रिड मॉडल हुआ था। आपने देखा होगा दुबई में पाकिस्तानी कितने प्लेयर इंजर्ड हुए, इंडिया के प्लेयर भी इंजर्ड हुए उसके बीच में। देखिए इसमें हाइब्रिड मॉडल में नुकसान होता है। नुकसान किस किस्म का होता है? प्लेयर है वो भी इंसान है यार। अब वो पहले इतने घंटे का सफर करता है, प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, बसों में ट्रेवल कर रहा है, फिर जाके क्रिकेट खेलने जा रहा है, उसका वो एम ही नहीं रहता, उसका वो दिमाग ही उस जगह पे नहीं रहता। तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं इस चीज के खिलाफ इसलिए हूँ कि देखिए इंडिया भी तो हमारा हमसाया है ना, इंडिया हमारा दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है। वो तो हमने आप कह रहे हैं ना, वही ना, हमने तसव्वुर कर लिया। हमने अभी 1 घंटा लगेगा समझाने में, और आपके पास इतना टाइम नहीं है। उसमें आप एंड पे मुझे कहोगे कि आबिद भाई आप सही कह रहे हो, इंडिया हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। लेकिन मुख्तसर बात पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी, 4 जंगें हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ी, हमारी 4 जंगें इंडिया के साथ हो चुकी हुई हैं। तो सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा ना, अपनी जानों की प्रॉब्लम हो तो नहीं होगी। क्योंकि श्रीलंका की टीम पे जब इधर इतना बड़ा अटैक हुआ तो वो उनके प्लेयरों की जान बची, सीधे फायर हुए, तो वो रिस्क में आ गई बात। एक सेकंड ठीक है। तो इस तरह हाइब्रिड मॉडल बनाने से अच्छा ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया में रही। ठीक हो गया सर। इंडिया में जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, इंडिया का पंजाब है, पंजाब बिल्कुल साथ मिलता है। इंडिया मेरे 2 घंटे का सफर करे, पाकिस्तान आए, मैच खेले, वापस चली जाए। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी देखने को आती है ना, वो लोग कहते हैं कि यार सिक्योरिटी ये बड़ा इशू है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं, शायद आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर भी दो, लेकिन हम खेलना ही नहीं चाहते। वो ये कह रहे हैं, इंडिया के जो लोग हैं, मैं बताता हूँ वो खेलना क्यों नहीं चाहते। इंडिया के जो लोग हैं, हमने उन लोगों को देखना है, जैसे पाकिस्तान लोग हैं, इनका दिल क्या करता है, इस तरह इंडिया के लोगों का दिल देखना है कि वो क्या चाहते हैं, कि इंडियन टीम वो पाकिस्तान भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते।
मैंने जब उनके मीडिया को सर्च किया, मैंने जब उनके लोगों को सर्च किया, तो उसके बीच में मुझे सुनने को ये बातें मिली जिससे मेरे मुंह में जवाब ही नहीं रहा। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि हमारे जब इधर लोग मरेंगे, एक तरफ से हमारे लोग मर रहे हैं और एक तरफ से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। तो क्रिकेट होता है रिलेशन को बहाल करने के लिए, ठीक है। तो हम तो रिलेशन बहाल करना ही नहीं चाहते। इंडिया के लोग ये चाहते हैं इस टाइम, यानी कि हम इस लेवल पे आ चुके हुए हैं कि कि इंडिया के लोग हमें डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं कि हम आपसे रिलेशन अब बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। ठीक है। और एक जगह पे मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, उन्होंने कहा जी आप इतने गैरतमंद बनते हो, हाँ। आप जो कह रहे हो कि इंडिया नहीं आता तो ना आए, हाँ, हाँ। तो आप इतने गैरतमंद बनते तो आपने भी इंडिया नहीं ना आना था। ठीक है। जैसे हाइब्रिड मॉडल हुआ पाकिस्तान ने, नहीं, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी 2026 में, खान साहब आइए आपसे भी बात करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं 2026 में जी अगर इंडिया भी ना आया 25 में, तो आगे जो वर्ल्ड कप वहां पे होगा उसके लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं, ये बात नहीं कह रहे। अभी पाकिस्तान की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आएगा तो हम इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म कर देंगे। अच्छा। वो किस तरह खत्म करेंगे? जैसे पूल ए में पाकिस्तान और इंडिया आता है हमेशा, ठीक है। या पूल बी में पाकिस्तान इंडिया हमेशा आता है, तो इनके मैचेस होते हैं आपस में। तो पाकिस्तान कोई ऐसा फार्मूला लेके आएगा कि ये दोनों एक पूल में ही ना हो, यानी कि इनका आपस पाकिस्तान में के मैच ही ना हाथ हो। में इतनी चीजें हैं, ये तो सब कुछ आईसीसी के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, बन्नू के इलाके में एक फिर हादसा हुआ है अफसोसनाक। इसके अलावा अगर हम बात करें जनूबी पंजाब में, फिर कराची में, ये 5-6-7 दिनों में 2-3-4 अटैक हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर क्रिकेट के लिए दूसरी टीमें कह रही हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान इसके जिम्मेवार तो खुद पाकिस्तान है और ये एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेवार है। ठीक है। बाकाया तो ये देखो ना, अगर लोग बोलते हैं ना ये कानून माँ है, ये माँ एक जैसा नहीं होते। ठीक है। माँ तो सारों के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंजाबी को गोद में लेना, सरहद वाला गोद से फेंकने, इस तरह नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। एक जैसा कानून होना ये चाहिए। जो क्रिकेटर यानी इंटरनेशनल टीम्स की अगर बात करें, जैसे बांग्लादेश के बारे में खबरें आ रही हैं, अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। क्या लगता है कि ये साजिश कर रहे हैं या वाकई में कोई सिक्योरिटी का इशू है? पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन ये टीम आना नहीं चाहिए। तो क्या पता, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकते है उसकी खिलाड़ियों के लिए, और उसका लोग भी ये नहीं अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान आगे जाएगा। ठीक हो गया। यानी अच्छा, आप अभी उस दिन मुझे कह रहे थे, आपने मैं बोला जा रहा हूँ यूरोप ममालिक। ये देखे अभी कह रहे नहीं जाना चाह रहे। नहीं पुर्तगाल मुल्क जा रहा हूँ ठीक है। इंशाल्लाह। क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? रोजे से पहला जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और ने क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने? आप देखो ना, अगर आप ये काम देख रहे हैं ना, तो ये ने पहले कितना पैसे अनाउंस किया। ठीक है, कितने इन्वेस्टमेंट की? तो ये इन्वेस्टमेंट से बात करता हूँ। वाकई इस टाइम पाकिस्तान में काम कारोबार करना जो है ना वो इतना घाटे का काम है। ठीक है। कि कोई भी नहीं, क्योंकि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी ब्रांचें थी। ठीक है। और मैं हमेशा मीडिया के ऊपर, मैंने आपने भी कभी पूछा है तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है काम ठीक का। है। लेकिन मैं आज आपको ये चीज बताता हूँ कि पिछले चंद महीनों में काम कारोबार के वो हालात नहीं, हो चुके वैसे अगर हुए हैं। आपका ये एक ब्रांच देखी जाए तो उस तरीके से वो रौनक अभी नजर नहीं आ रही, या फिर ये भी सीजन नहीं है? अच्छा, ठीक है। एक पीस है, उसके पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है। ये 2 पीस है, इनके पीछे कुछ नहीं लगा तो ये हुआ। तो फिर खाली 15, 20, 25 भाई मैं क्या करूं, कारोबार के हालात नहीं, तो रोटी खाने के पैसे नहीं, लोग परचेसिंग कहाँ से करेंगे? ठीक है। अब मैं इन जगहों के यकीन मानो रात को 10-15 हजार रुपए पल्ले से दे के जाता हूँ अपने जाहिर बात लड़कों है। को, और इनको काम कारोबार बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है। ऐसे हो गया काम कारोबार जैसे सांप सूंघ गया काम कारोबार को। नहीं, उसके यकीन जिम्मेदार मानो, गवर्नमेंट है या पब्लिक? वैसे ही नहीं आजकल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। अच्छा। गवर्नमेंट ने अवाम को इतना फंसा दिया बिलों के बीच में, महंगाई के बीच में, कि लोग कह रहे हैं कि यार हम अपनी रोटी पूरी करें या हम कपड़े खरीदें। अब हमारे पास सारा दिन कस्टमर नहीं होता। यकीन करें कि बोनी जिसे कहते हैं ना, बिस्मिल्लाह जिसे कहते हैं, वो रात को 8-9 बजे जाके हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी। यानी कि ये हालात हो गए हुए काम कारोबार के, बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे। तो आने वाले टाइमों में अनाउंस कर रहा हूँ, आने वाले टाइमों में हो सकता है आबिद अली की 5 ब्रांचें ना हो, सिर्फ एक ही ब्रांच हो। चले, क्योंकि मैं भाई तो मुझसे नहीं मैनेज हो रहा। 5 की बजाय 25 हो, 25 की बजाय 50 हो, वो आपका मुझसे कारोबार। मैनेज नहीं हो रहा। जो बात जेन्युइन है, मुझसे रोजाना 15-20 हजार रुपए नहीं दिए जा रहे जब तक सकत ही देता रहा। मेरे पास माल डालने के पैसे नहीं है। ठीक है। आप देखो मेरी फैक्ट्री है, मैंने अपनी बंद कर दी तो है। आप जैसा एक मतलब जो एक बिजनेस, जिसका एक नॉर्मल और अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो मेरी- ये कह रहा है, तो फिर एक आम रेडी वाला, एक स्टॉल वाला, या एक जो दिहाड़ी, मतलब जो आपके पास जॉब करते चौधरी हैं उनका साहब, क्या? आपने मेरी फैक्ट्री देखी थी, अच्छा। कितने वर्कर थे उसके बीच में, बिल्कुल। कितनी मशीनें लगी हुई थी, कितना कपड़ा आ रहा था, कितना माल बन रहा था। रुका हुआ है अभी। फैक्ट्री बंद कर दी है भाई, अच्छा। कर्जों में फंस गया हूँ। कहीं आप भी तो बांग्लादेश तो नहीं शिफ्ट कर और रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मरना जीना हमारा पाकिस्तान में, हमने तो पाकिस्तान छोड़ के जाना ही नहीं है, जो जबरदस्त। मर्जी हो जाए। ठीक है। अब वो फैक्ट्री के लिए भाई, अब देखो ना कि मैं एक
फॉर एग्जाम्पल 5,000 पीस बना के बैठ जाता हूँ, ठीक है, तो सही खरीदने हो। वाला भी तो होना आगे से 5,000 पीस, ठीक वो है। खरीदने वाला ही कोई नहीं है, मेरी फैक्ट्री लॉस में लेकिन गई। ये एक नॉर्मल से पीस की क्या कीमत है, मतलब ये है कि देखने इसके वाले साथ ये बताइए। ट्राउजर है, अच्छा ये ट्राउजर है और ये पीस है। ठीक है। अब मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा, आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। 1,900 रुपए इसके होलसेल प्राइस हैं। ठीक है, 1,900 रुपया। हाँ जी, ठीक हो और इसे गया। हम 2,500, 2,300, 2,200 रुपए में इसे बेचते हैं। और आजकल तो हम कह रहे हैं 1,900 में ही खरीद लो, 1,900 में कोई नहीं ले रहा भाई। ठीक है, आपके उधर ये कितने साल के बच्चे का है? ये तकरीबन 6 साल का साइज है। जहां से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से किसी शहर से या इंडिया से किसी शहर से या कहीं से भी किसी भी कंट्री से, इसी चीज की जो इसी तरह की कीमत कितने में आपके वहां पे ये चीज मिलती है, आप भी ये जरूर बताइएगा। आबिद भाई लास्ट में मुझे बता दें, जब भी आपसे वीडियो करते हैं रश बड़ा लग जाता है, आपकी आवाज ऊंची है या आपकी बातें आवाज अच्छी ऊंची हैं? नहीं है कि जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है ना, हाँ। तो सच को सुनने के लिए, अभी ये देखें अगर मैं गलत बात कर रहा होता, ठीक है। इतने लोग इधर खड़े हुए, कोई एक बीच में से खड़ा हो जाता कि भाई ये बात तू गलत कर रहा नहीं, है। वैसे स्टार्ट में होते थे लोग खड़े कहते थे ये तो इंडिया की तारीफ करता है, ये इंडियन एजेंट वक्त की बात है, अब लोगों में इतनी अवेयरनेस ले आए हैं। अब हाँ। पाकिस्तानी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि इंडियन वजीर आजम ने अपने मुल्क की तरक्की करवाई है, ठीक है। अपने लोगों को फायदा दिया है, अपने लोगों को राशन फ्री देता है, बिजली सस्ती देता है अपने मुल्क में। ठीक है। तो ऐसे वजीर आजम की तरीके तो सुनिए आपने पाकिस्तानी अवाम की बात, उन्होंने बता दिया कि कमी हमारे देश में है, कमी हमारी तरफ से है, जो हमें 2025 में भुगतना पड़ सकता है अगर होस्टिंग पाकिस्तान के हाथ से जाएगी। वैसे आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।